चलिए तो शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में रिफ्लेक्शन टॉपिक से जुड़े हुए एनसीईआरटी के 4 एग्जाम्पल्स। राइट, हमने लास्ट क्लास में रिफ्लेक्शन के लगभग सारे थियरी देख लिए थे। ओके, हमने देखा था रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर, हमने देखा था रिफ्लेक्शन बाय द स्फेरिकल मिरर, उसका हमने मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था एंड दैट वाज वेरी 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 क्रूशियल फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बेस्ड ऑन दैट थिंग्स वी आर नाउ गोइंग टू solve some 4 numericals. So very first numerical is, suppose that the lower half of the concave mirror's reflecting surface is covered with an opaque is non-reflecting material. What effect will this have on the image of an object placed in front of the mirror? तो हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 9.1। okay, so let us say we have the mirror, this is the principal axis of the mirror। अब हमने क्या किया है, इस मिरर का जो लोअर हाफ पार्ट है ना उसको हमने ऑपेक सरफेस लगा दिया कुछ ना कुछ, मतलब इसको हमने नॉन रिफ्लेक्टिव कर दिया। ये इसको हमने कैसा कर दिया भाई, ऑपेक कर दिया। ऑपेक मतलब नॉन रिफ्लेक्टिंग, मतलब अब इस पार्ट से कोई रिफ्लेक्शन होने वाला नहीं है। राइट, तो ये पार्ट को हमने क्या कर दिया भाई, ओपेक बना दिया। तो सवाल आपको ये पूछा गया है कि इफ देयर इज सम ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ दिस मिरर, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मेकिंग दिस सरफेस ओपेक। राइट, तो सिंपल सी बात है बच्चों, लेंस ये आपका मिरर आधा हो या पूरा हो, मिरर के जो भी आपके लॉज है वो तो फुलफिल होने ही वाले हैं। मतलब ये पूरा मिरर जो लॉज ओबे करेगा वही लॉज ये इतना आधा सा मिरर भी करने वाला ही है। राइट, तो इमेज तो आपका पूरा ही बनने वाला है। ऐसा मत सोचना कि इमेज भी आपका आधा कट जाएगा, नहीं, इमेज तो आपका पूरा ही बनने वाला है, बिकॉज ये इतना सा जो पार्ट आपका रिफ्लेक्टिव बचा हुआ है ना, राइट, ये भी आपका एक मिरर ही है। तो ये मिरर की वजह से इमेज तो पूरा बनेगा, बट फ़र्क क्या पड़ेगा पता है, इमेज का इंटेंसिटी में फ़र्क पड़ेगा। इमेज जो है वो पहले जितना ब्राइट नहीं रहेगा, इमेज डल हो जाएगा। इसका रीज़न है कि एपर्चर कम हो गया है। एपर्चर का मतलब क्या होता है, आपका जो स्फेरिकल लेंस है ना, उस लेंस का जो डायामीटर बनता है ना, दिस इज़ कॉल्ड एज एपर्चर। तो पहले एपर्चर इतना था और अब एपर्चर खाली इतना हो गया है। तो एपर्चर कम हो गया है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कम हो गया है, उसकी वजह से इमेज जो है वो डल हो जाएगा, बट इमेज तो पूरा बनेगा ही बनेगा। राइट, तो हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे कि द हाफ रिफ्लेक्टिंग पार्ट ओबे ऑल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड full image is obtained। that's the first point। आपको पूरे का पूरा इमेज तो मिलने ही वाला है। ओके, बट होगा क्या बच्चों यहाँ पे, as aperture is reduced, aperture क्या हो गया, रिड्यूस हो गया है, उसकी वजह से क्या होगा, इमेज इंटेंसिटी विल ऑल्सो रिड्यूस्ड। इमेज इंटेंसिटी इज ऑल्सो रिड्यूस, मतलब इमेज पहला जितना ब्राइट नहीं रहेगा, इमेज थोड़ा डल हो जाएगा, इमेज विल बी डल। इमेज जो है वो कैसा रहेगा, थोड़ा सा डल रहेगा, पहले जितना ब्राइट नहीं रहने वाला है, बिकॉज अपर्चर अब कम हो गया है, अभी अपर्चर खाली इतना ही है। राइट, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, मिरर के किसी भी पार्ट को आप कवर करोगे, मिरर के या लेंस के, आगे जाके लेंस भी आएगा, आप किसी भी पार्ट को कवर करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, इमेज तो आपको पूरा ही दिखने वाला है, बट इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, इमेज आपको पहले जितना ब्राइट नहीं दिखेगा। राइट, चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन में आपको ऐसा कहा गया है कि आपको मिरर के सामने एक मोबाइल फ़ोन रखना है और उस मोबाइल फ़ोन का इमेज कैसा बनेगा ना, ये आपको बताना है। चलिए, तो पहले मैं आपको मिरर के सामने मोबाइल फ़ोन रख के दिखा देता हूँ। राइट, कॉनकेव मिरर है। ओके, दिस इज़ द फोकस, दिस इज़ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और आपने मोबाइल फ़ोन को इस तरह से रखा है ताकि उसका एक एंड जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रहे। राइट, दिस इज़ हाउ योर ये पता नहीं किस ज़माने का है ये। ओके, तो ऐसा कुछ आपको
मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज ए एंड बी, और हमें ना इसका इमेज कैसा बनेगा ये फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है कि इसका इमेज कैसा दिखने वाला है, कैसा इसका इमेज बनेगा। ओके, इंटरेस्टिंग केस है, चले देखते हैं बच्चों। सबसे पहले तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये वाला जो पार्ट है ना, बी वाला पार्ट, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर है। ओके, और जब भी आपका कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर होता है, आपने 10th में ये पढ़ा होगा, तो उसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है और वो भी सेम साइज़ का बनता है। राइट, इमेज भी कैसा बनेगा आपका? सेम साइज़ का बनेगा। तो चलिए इमेज फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, रेज निकालेंगे इसमें से। तो पहले ये देखते हैं बी पार्ट का इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो बी पार्ट का अगर इमेज चाहिए तो 2 रे ले लो। एक रे बी में से निकला पैरेलल टू दी एक्सिस, जो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से निकलता है भाई? फोकस से निकलता है वो। राइट, तो वो निकलेगा रिफ्लेक्शन के बाद फ्रॉम दी फोकस। आपको एग्जैक्ट इमेज बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, हाँ, अदरवाइज आपको इमेज इतना क्लियर नहीं मिलेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, है ना। भाइयों बन जा यार, क्या है परेशानी? रुको 1 सेकंड, क्या टाइम पास चल रहा है? अब बन जाएगा, देखना। इसका डाटा ना, है ना, डांटना पड़ता है इसको। ओके ओके, अभी दूसरा रे भी आपको लेना पड़ेगा। दूसरा रे आप पास करो फोकस में से, और वो रिफ्लेक्शन के बाद कैसा हो जाएगा? पैरेलल, लाइक दिस। ओके, आप एग्जैक्टली स्केल पे ड्रॉ करोगे तो आपको पता चलेगा बी का इमेज जो है ना वो एग्जैक्टली उसके नीचे ही मिलेगा। राइट, तो ये जो BC वाला पार्ट है ना वो यहीं पे रिफ्लेक्ट होगा। कॉल दिस पॉइंट एज बी डैश, कॉल दिस पॉइंट बी डैश। राइट, चलिए व्हाट अबाउट द ए पॉइंट? तो ए पॉइंट में से एक रे तो निकल चुका है ऑलरेडी, ये वाला दिख रहा है आपको, जो पैरेलल गया और फोकस में से पास हुआ। राइट, अभी व्हाट अबाउट द सेकंड रे? तो ए में से हम एक दूसरा रे निकालेंगे, ब्लू मार्कर यूज़ करते हैं। चलिए पास करेंगे उसको फोकस में से। फोकस में से पास हुआ है तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसा हो जाएगा भाई? वो पैरेलल हो जाएगा। कैसा हो गया? रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो गया। मतलब जो आपका ए पॉइंट है ना उसका इमेज आपको कुछ यहाँ पे मिलेगा। एग्जैक्ट ड्रॉ करोगे तो थोड़ा दूर आएगा ये। राइट, तो बी डैश का इमेज यहाँ पे मिला, ए डैश का इमेज यहाँ पे मिला। मतलब आपके मोबाइल फ़ोन का जो इमेज है ना वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको। ऐसा हो जाएगा उसका जो इमेज है वो। दिस इज द इमेज, ऐसा आपको इमेज दिखेगा। ओके, चलिए आपका ये वाला जो डंडी दिख रहा है ना वो ए से दूर की साइड में है, तो यहाँ पे जो डंडी है वो ए का इमेज यहाँ पर है, उसके दूर के साइड पे यहाँ पे डंडी बनेगा थोड़ा बड़े साइज का, बराबर। और ये जो सर्कल है ना वो भी थोड़ा सा एनलार्ज हो जाएगा। जो आपको एग्जैक्ट सर्कल दिख रहा है वो यहाँ पे सर्कल नहीं रहेगा, दिस इज गोना बी ओवल इन शेप। कैसा हो जाएगा? वो शेप में थोड़ा सा ओवल हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसको इमेज बनाओगे। एक बार आप बी में से 2 रेज निकालोगे तो बी का इमेज तो एग्जैक्टली वहीं पे बनेगा, और ए का जो इमेज है वो थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर बनेगा और थोड़ा बड़ी साइज़ का होगा वो। तो इमेज जो है वो इस तरह से डिस्टॉर्ट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जो इमेज है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं कि एस बी पॉइंट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, its image will be at same distance and of same size, at same distance and of same size। राइट, बी का इमेज कैसा रहेगा भाई? सेम डिस्टेंस पे है और साइज भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। आप लिख सकते हो ए पॉइंट कहाँ पर है? बिटवीन सी एंड एफ है, तो ए का इमेज बियॉन्ड सी बनेगा और थोड़ी बड़ी साइज का होगा। राइट, यू कैन राइट हियर एंड ए इज बिटवीन सी एंड एफ, हैंस इट्स इमेज इज बियॉन्ड सी एंड ऑफ लार्जर साइज। राइट, तो इसीलिए आपका जो इमेज है वो थोड़ा डिस्टेट हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट है वो आपको छुटका दिखेगा,
और ये वाला पार्ट जो है वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन फॉर्म द इमेज। ओके, 10th स्टैंडर्ड का बेसिक नॉलेज यूज़ करके भी आप इसको बना सकते थे। चलिए बच्चों, आपको करना पड़ेगा ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1, डन। Okay, let's see example number 9.3. An object is placed at 10 centimeter and the second is 5 centimeter in front of a concave mirror of a radius of curvature 15 centimeter. Find the position, nature and magnification of the image. चलिए, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है आपका ये कॉनकेव मिरर का। राइट, जिसका आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर r 15 सेंटीमीटर। चलिए, अब आपका जो कॉनकेव मिरर होगा वो कुछ इस तरफ होगा, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इस तरफ बनेगा और इस तरफ के सारे डिस्टेंस हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। याद रखिएगा बच्चों, कॉनकेव जो होगा उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर या उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या फोकल लेंथ कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है, और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव रहता है मिरर में। राइट, ओके। चलिए, तो r विल फॉल ऑन दिस साइड, so that's why it is negative। r कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। चलिए, पहली बार आपको ऑब्जेक्ट को रखना है 10 सेंटीमीटर के ऊपर, तो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है u। ऑब्जेक्ट ऑलवेज इस तरफ रखेंगे हम, दैट इज 10 सेंटीमीटर इन नेगेटिव साइन। आपको फाइंड करना है इमेज कहाँ पे बनेगा और इमेज कितने साइज का बनेगा, वो आपको फाइंड करना है। चलिए, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मिरर फॉर्मूला। चलिए, तो मिरर फॉर्मूला था आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द मिरर फॉर्मूला। चलिए, v हमें फाइंड करना है इमेज डिस्टेंस, u का वैल्यू है -10 और f का वैल्यू है ओके r है, ये आपको f निकालना पड़ेगा। हो जाएगा, बहुत सिंपल है। r और f के बीच का रिलेशन था हमारे पास, तो फोकल लेंथ क्या होता है, r/2 -15/2, दैट इज कीप इट एज इट इज -15/2। फोकल लेंथ इज इक्वल टू -15/2। लेट्स पुट इट हियर, फोकल लेंथ इज -15/2। चलिए, आप सिंप्लीफाई करना है आपको, वील राइट हियर 1/v इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर आएगा दैट इज -2/15, ये सामने जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/10। ओके, चलिए, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा आपका 30 जितना। राइट, तो यहाँ पे 15 2 जा 30 होगा, तो ये हो जाएगा आपका -4 प्लस यहाँ पे 10 3 जा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3 1/v। राइट, तो आपका 1/v का आंसर आएगा बच्चों, अभी तो ये आपको उसको इन्वर्स करना पड़ेगा। सो 1/v का आंसर आएगा आपका -1/30। ओके, आप कैलकुलेशन में कोई गलती अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ओके, चलिए तो यहाँ पे हम इन्वर्स करो, v हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। इमेज आपका नेगेटिव आया है, डिस्टेंस मतलब इट इज़ इन फ्रंट ऑफ मिरर। इमेज एट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। चलिए, इमेज फ्रंट ऑफ मिरर बनाए मतलब ये इमेज डेफिनेटली कैसा होगा, रियल होगा। सामने बनने वाला इमेज ऑलवेज कैसा होता है, रियल, और जो इमेज पीछे बनता है वो कैसा होता है, वर्चुअल। यहाँ पे इमेज कैसा रहेगा, रियल रहेगा, बिकॉज वो मिरर के सामने बना है, इट इज़ इन द फ्रंट ऑफ मिरर। राइट, चलिए बच्चों, नाउ मैग्निफिकेशन यू वांट टू फाइंड, तो मैग्निफिकेशन होता है -v/u, दैट इज माइनस, चलिए v का वैल्यू है -13 और u हमने रखा था -10 के ऊपर। सिंप्लीफाई करेंगे, मैग्निफिकेशन आएगा -3। राइट, मैग्निफिकेशन -3 आया मतलब इमेज जो है वो 3 गुना बड़ा होगा। राइट, और रियल इमेज था तो रियल इमेज इन्वर्टेड भी रहता है, इसीलिए आपका मैग्निफिकेशन नेगेटिव भी दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि बच्चों आपका इमेज जो है, इमेज इज 3 टाइम्स लार्जर एंड इन्वर्टेड। इमेज इज 3 टाइम लार्जर एंड इन्वर्टेड। इमेज कैसा रहेगा भाई, इन्वर्टेड रहने वाला है। दिस इज व्हाट यू विल राइट। चलिए, अब इसी के अंदर आपको नेक्स्ट ऐसा पूछा है कि योर डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। सेकेंड केस में आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आपके पास यही रहेगा -15/2 सेंटीमीटर। चलिए, अभी खुद से इसको सॉल्व करिए और मुझे बताइए आपके आंसर्स कितने आ रहे हैं वो। चलिए, क्विकली कोशिश करिए सब लोग, कितना आंसर आ रहा है बताइए मुझे। ओके, तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको आंसर लिख के बता देता हूँ। इसका आंसर आपका आएगा, इमेज डिस्टेंस v आएगा आपका +15 सेंटीमीटर।
इमेज डिस्टेंस आपका पॉजिटिव आया है, मतलब ये जो इमेज है वो कहाँ बना है, बिहाइंड द मिरर बना है। कहाँ बना है ये इमेज, बिहाइंड द मिरर बना है। और मिरर के पीछे बनने वाले इमेज ऑलवेज कैसे होते हैं, वर्चुअल होते हैं। तो दिस इमेज एट 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, राइट। चलो इसका मैग्निफिकेशन आपका हो जाएगा -v/u, -15 बाई यू का वैल्यू कितना है आपका, -5 सेंटीमीटर। यू ऑलवेज नेगेटिव रहता है, दैट इज़ -5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा आपका +3। तो यहाँ भी आपका जो इमेज है वो मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा है, मतलब इमेज एनलार्ज होगा। और ये इमेज आपका कैसा है भाई, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज ऑलवेज सीधा होता है। मैंने आपको कल बताया था अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज कैसा रहेगा आपका, सीधा रहेगा, दैट इज़ इरेक्ट इमेज। तो यहाँ पे आपका इमेज कैसा होगा बच्चों, वर्चुअल, एक तो लार्ज एंड इरेक्ट। वर्चुअल इमेज लार्ज एंड इरेक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर बिहाइंड दी मिरर, राइट। चलिए फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करेंगे ऑन द काउंट ऑफ 3। एवरीवन मेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। 3, 2, 1। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब पहले आप मुझे ये बताइए कि गाड़ी में जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं, गाड़ी में जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं वो कॉनकेव होते हैं कि कॉन्वेक्स होते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए गाड़ी में जो रियर व्यू मिरर होते हैं ना, दे आर कॉन्वेक्स मिरर्स। कैसे होते हैं वो, कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं, ताकि आपको फील्ड ऑफ व्यू कैसा मिले, बड़ा मिले, और इमेज आपको हमेशा कैसा मिले, सीधा मिले, राइट। ओके, तो आपको उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया है, एंड क्वेश्चन इज इन एग्जाम्पल नंबर 9.4। क्वेश्चन कुछ ऐसा कहता है कि सपोज वाइल सिटिंग इन अ पार्क्ड कार यू नोटिस अ जॉगर अप्रोचिंग टूवर्ड्स यू। आप कार में बैठे हो भाई, और आपने कार के मिरर से देखा कि एक जॉगर जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, राइट। चलिए टूवर्ड्स यू इन द साइड व्यू मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर। तो आपको पहले तो दिया है साइड व्यू मिरर, तो आपको पूरा ख्याल होना चाहिए साइड व्यू मिरर जो है वो ऑलवेज कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। साइड व्यू मिरर ऑलवेज कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको दे दिया है 2 मीटर। अब आपको आगे क्या करना है, इफ़ द जॉगर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, जॉगर दौड़ रहा है भाई एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, आपकी तरफ आ रहे हैं। हाँ, स्पीड ऑफ जॉगर इज 5 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स कार, वो आपकी तरफ आ रहा है ना, आप कार में बैठे हो, है ना। चलिए क्या कहा है, हाउ फास्ट द इमेज ऑफ द जॉगर अपीयर टू मूव। तो जॉगर तो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो उसका इमेज कितने स्पीड से आपको आगे पीछे होता हुआ दिखेगा मिरर के अंदर, व्हेन द जॉगर इज एट 39 मीटर, 29 मीटर, 19 मीटर एंड 9 मीटर, राइट। तो 4 केसेस दिए हुए हैं, मैं आपको एक केस समझाऊंगा, बाकी केसेस आप खुद अभी सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आपको ये पूछा है हाउ फास्ट इमेज ऑफ जॉगर मूव व्हेन ही इज एट, पहले कितना डिस्टेंस है भाई, ही इज एट डिस्टेंस ऑफ 39 मीटर, राइट। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक कॉन्वेक्स मिरर ले लेंगे। तो फिगर यहाँ पे तो ड्रॉ करने का काम नहीं है, बट मैंने आपको कल एक चीज़ बताया था, अगर आपको याद हो तो, कि कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट कितना भी आगे पीछे करो, इमेज जो है ना वो इतने के बीच में ही घूमता रहता है। ये फोकस है, इमेज आपका इतने में ही बनने वाला है। कॉन्वेक्स मिरर का जो इमेज है ना वो इतने ही पार्ट में घूमता रहेगा। इमेज लाइज इन दिस रीजन ओनली, राइट। तो ऑब्जेक्ट भले इधर कितना भी आगे पीछे हो, इमेज तो इतने में ही घूमता रहेगा, मतलब इमेज का जो स्पीड होगा वो बहुत ही कम रहने वाला है, क्योंकि इमेज को इतने में ही घूमना है, तो डिस्टेंस ज़्यादा काटना नहीं है उसको। तो इमेज जो है वो इतने पार्ट में ही रहेगा, इमेज का स्पीड कम आएगा। तो चलिए लेट्स कंसिडर कि आपका जो जॉगर है वो स्टार्टिंग में 39 मीटर के ऊपर है, तो ये उसका इनिशियल पोजीशन है, गिव इट नेम एज U1, राइट। ओके, और कितना डिस्टेंस है भाई, ये 39 मीटर है। नेगेटिव साइन रहेगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज हम इस तरफ रखते हैं नेगेटिव साइन के साथ। तो लेट्स कंसिडर एट टाइम t = 0,
जो इमेज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वो -39 मीटर है। क्या है भाई, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -39 मीटर है। चलिए बढ़िया, आपका फोकल लेंथ कितना रहेगा, फोकल लेंथ आपका रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 मीटर है, तो यहाँ से आपको फोकल लेंथ मिल जाएगा भाई r/2, 2/2 इज़ 1 मीटर, राइट। क्योंकि आपका कॉन्वेक्स मिरर है, कर्वेचर ऐसे होता है, फोकल लेंथ इस तरफ गिरता है तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फोकल लेंथ इज 1 मीटर। चलिए ये फाइंड करते हैं उसका इमेज कहाँ बनेगा, इमेज कहाँ बनेगा, लेट्स फाइंड दिस। सो विल यूज़ द मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। ओके, अब इसको ना पहले से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज 3-4 बार हमें इसको सॉल्व करना है। तो आई कैन राइट 1/v = इसको सामने लेंगे 1/f - 1/u, टेक LCM, u - f/uf, दैट इज़ 1/v। उल्टा कर लो इसको, v = uf / u - f। ओके, अब 1/1 वैल्यू रखते हैं। चलिए पहले वो वैल्यू डालते हैं हम। सो v = u का वैल्यू कितना है -39, f है आपका 1 / u है आपका -39 - f का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा आपका 39/40 मीटर पे। कहाँ बनेगा आपका इमेज, बनेगा 39/40 मीटर के ऊपर। जब आपका जॉगर कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अब जॉगर की स्पीड आपको कितनी दी है भाई, 5 मीटर/सेकंड की दी है। तो 1 सेकंड के बाद जब आप जॉगर को देखोगे ना, तो वो मिरर की तरफ 5 मीटर आगे आ चुका है। जॉगर इस तरफ भाग रहा है मिरर की तरफ एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर/सेकंड, राइट। तो अगर ये उसका पोजीशन 0 सेकंड पे है तो 1 सेकंड के बाद जॉगर यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज एट 1 सेकंड। जो 5 मीटर डिस्टेंस वो काट लेगा, अगर 5 मीटर काट लेगा तो कितने डिस्टेंस पे आ जाएगा वो, 34 पे आ जाएगा, बिकॉज पहले 39 पे था। 5 मीटर आपकी तरफ दौड़ा वो, तो उसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 34 मीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन 1 सेकंड जॉगर मूव 5 मीटर टूवर्ड्स द मिरर। तो यू कैन राइट u आफ्टर 1 सेकंड। तो u कितना हो जाएगा आपका, 39 पे था, उसमें से उसको 5 कम कर दो, 34 मीटर हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। अब u कितना हो जाएगा आपका, -34 हो जाएगा भाई। u का वैल्यू कितना हो गया आपका, -34 हो गया। सिंपल है एकदम। चलिए अब आपको इमेज कहाँ बनेगा उसका, तो ये फॉर्मूला यूज़ करो सीधा, v = uf / u - f, v = uf / u - f, राइट। चलिए बच्चों, u का वैल्यू कितना है, -34, f है आपका 1 का, f तो वही रहने वाला है ना, -34 - 1, तो ये हो गया आपका 34/35 मीटर, राइट। ओके, तो 0 सेकंड पे आपका इमेज यहाँ बन रहा था और जस्ट 1 सेकंड के बाद आपका इमेज यहाँ बन रहा है। तो इमेज ने कितना डिस्टेंस काटा, लेट मी कॉल इट एज v डैश, इसको v डैश नाम पे देते हैं। तो यू कैन राइट हियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय इमेज, डिस्टेंस ट्रैवल बाय इमेज इन 1 सेकंड, राइट। इमेज ने कितना डिस्टेंस काटा 1 सेकंड के अंदर, तो दैट इज इक्वल टू v - v डैश। तो पहले था 39/40 और अब है 34/35, राइट। इसका आप LCM लेके जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे ना बच्चों, तो LCM लेके सिंप्लीफिकेशन पे इसका आंसर आएगा 1/280। ओके, तो चेक करो, ऑब्जेक्ट तो 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर दौड़ चुका है, बट इमेज का डिस्टेंस कितना खाली चेंज हुआ है, 1/280 मीटर ही चेंज हुआ है 1 सेकंड के अंदर। तो इमेज का स्पीड तो खाली कितना है भाई, बहुत ही कम है। देखो इमेज का स्पीड है 1/280 मीटर/सेकंड। कब का केस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट वाज एट 39 मीटर, कब की बात है भाई ये, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट 39 मीटर। तो देखो ऑब्जेक्ट ने 5 मीटर डिस्टेंस काट लिया और इमेज ने खाली इतना ही डिस्टेंस काटा 1/280 मीटर, क्योंकि इमेज के पास तो खाली इतनी ही जगह है घूमने के लिए, राइट। और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता जाएगा ना, वैसे वैसे इमेज थोड़ा थोड़ा पास में आता जाएगा, राइट। चलिए, तो ये पहला केस कर लिया आपने, जब ऑब्जेक्ट या आपका जॉगर जो है वो 39 मीटर के ऊपर था। कौन सा केस था ये, व्हेन द जॉगर इज एट 39। अब आप सेकंड केस करोगे जहाँ पे जॉगर 29 मीटर के ऊपर है, फिर थर्ड केस करोगे जहाँ पे जॉगर 19 मीटर पे है, फिर फोर्थ केस करोगे जहाँ पे जॉगर जो है वो 9 मीटर डिस्टेंस के ऊपर है। और अब सारे केस के अंदर चेक करो कि इमेज का वेलोसिटी कितना है,
कि यहाँ पे आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में आप u का वैल्यू लोगे 29, दैट इज़ -29, और फिर 1 सेकंड के बाद 5 मीटर कम कर दो, 29 में से 5 गया तो फिर 24, राइट। तो यहाँ पे आप होगा -29 एंड -24, दोनों का इमेज डिस्टेंस निकालो और दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करो, दैट डिफरेंस विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज। सेम एज यहाँ पे पहले -19 और फिर उसमें से 4 निकाल दो, -19 में से 4 निकाल दो, -14, राइट। तो यहाँ पे आपका -19 एंड -14 सिंप्लीफाई करके इमेज डिस्टेंस निकालो, उसका डिफरेंस निकालो। सेम यहाँ पे पहले -9 और फिर उसमें से 5 निकालो, दैट इज़ -4। चलो फटाफट अपने हाथों को काम पे लगाओ, जल्दी जल्दी, देखते हैं कितना जल्दी करते हो आप। ओके देखो, चलो तो जब आपका 29 मीटर होगा तो डेफिनेटली आपने क्या किया होगा, 29 मीटर वाले के अंदर आपने U1 लिया होगा -29 मीटर, U1 लिया होगा आपने -29 मीटर, और फोकल लेंथ तो आपका 1 मीटर का ही है। यहाँ पे आपने V1 फाइंड किया होगा, कितना आया आपका, राइट। सिमिलरली ऑब्जेक्ट आपका 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, तो 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट 5 मीटर और आगे आ जाएगा, तो 29 में से और 5 मीटर जोड़ दो, आगे आ जाओ, तो 29 में से 5 मीटर निकाल दो, कहाँ पे आ जाएगा वो, 24 मीटर के ऊपर आ जाएगा। तो आपका जो U2 है वो कितना हो जाएगा, 24 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका U2 का वैल्यू यहाँ पे 24 मीटर हो जाएगा, राइट। फोकल लेंथ तो स्टिल आपका कितना रहेगा, 1 मीटर ही रहने वाला है। ओके, यहाँ पे आप V2 निकालो, कितना आ रहा है वो, इमेज का डिस्टेंस निकालो, आपका V2 कितना आ रहा है वो, और उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, दैट इज़ V1 माइनस V2। तो ये डिफरेंस अगर आप लोगे ना तो आपका आंसर इतना आएगा 1/150 मीटर पर सेकंड। तो ये आपका इमेज का स्पीड हो जाएगा व्हेन द जॉगर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ जॉगर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 29 मीटर। जॉगर जब 29 मीटर के ऊपर होगा तब आपको इमेज का डिस्टेंस मिलेगा 1/150। कितना मिलेगा, 1/150 आपको मिलेगा इमेज का डिस्टेंस जो है। आप इतना देख सकते हो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता जाएगा ना, वैसे वैसे इमेज का स्पीड बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है वैसे वैसे इमेज का स्पीड बढ़ता जा रहा है, बिकॉज पहले इमेज का स्पीड 1/280 था जब ऑब्जेक्ट 39 पे था। फिर ऑब्जेक्ट 39 से 29 पे आया तो इमेज का स्पीड थोड़ा बढ़ा, 1/150 हुआ। फिर इमेज का स्पीड और थोड़ा बढ़ा, 1/60 हुआ। फिर इमेज का स्पीड और थोड़ा बढ़ा, दैट इज़ 1/10। तो याद रखिए बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर में ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा ना उतना उसका इमेज जो है वो फोकस के आजू बाजू घूमता रहेगा। समझो, सिंपल सी बात है बच्चों, ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा ना, ये आपके मिरर से ऑब्जेक्ट जितना दूर होगा, ऑब्जेक्ट अगर दूर है तो इमेज यहीं पे घूमता रहेगा, फोकस के आजू बाजू में ही। तो इसीलिए इमेज में इतना स्पीड वेरी होने वाला नहीं है, इमेज का पोजीशन इतना वेरी नहीं होगा। बट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट फिर पास में आएगा ना, वैसे वैसे इमेज भी धीरे धीरे फोकस से दूर होना चालू हो जाएगा। मतलब जैसे ऑब्जेक्ट पास में आएगा तो इमेज का स्पीड आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे लास्ट में कंक्लूजन के एज ऑब्जेक्ट come closer to convex mirror, the speed of image increases, राइट। तो ये आप ना बेसिकली जब गाड़ी चला दो ना तब भी आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर कोई व्हीकल बहुत दूर से आ रहा है ना तो उसकी स्पीड में आपको इतना ज़्यादा वेरिएशन पता नहीं चलेगा मिरर में। और जैसे ही ऑब्जेक्ट फिर पास से गुजरता है ना तो आपको मिरर के अंदर उसकी स्पीड का जो भी वेरिएशन है वो तुरंत ही पता चलेगा, राइट। तो ये हो गए बच्चों आपके 4 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन। चलिए अब मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला करा देता हूँ मैग्निफिकेशन का। ओके, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ U एंड F, मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ V एंड F। तो छोटा सा एक फॉर्मूला है जो आपके लिए देखना थोड़ा जरूरी है। लेट्स सी दैट फॉर्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन एंड देन वी विल जस्ट वाइंड इट अप। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार V और U निकालना पड़ेगा मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए, है ना। तो हम यहीं से यूज़ करेंगे। तो ये जो हमने डिराइव किया है ना, आई एम यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ द मैग्निफिकेशन। तो मुझे इतना पता है भाई कि मिरर के केस में मैग्निफिकेशन होता है -V/U। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो मिरर फॉर्मूला हमने बनाया है V = UF / U - F। ओके, चलिए मैं इस U को नीचे ला देता हूँ। तो V/U हो जाएगा F/U - F, है ना। सिंपल सा हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए मुझे मैग्निफिकेशन चाहिए, तो मैग्निफिकेशन इज -V/U, तो मुझे दोनों तरफ माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये जो हुआ आपका -V/U है और कुछ नहीं है, मैग्निफिकेशन है। एंड दिस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू F/ माइनस साइन कॉमन निकाल लो, F/F - U। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ F एंड U।
एफ एन यू, अगर फोकल लेंथ दिया है और इमेज डिस्टेंस दिया है तो आप डायरेक्टली मैग्निफिकेशन इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, m इज इक्वल टू एफ अपन एफ माइनस यू। आपको v निकालने का कोई काम नहीं है, ठीक है, फॉर्मूला आपको याद हो तो। चलिए इसी तरह अगर आपको वी एन एफ दिया है तो क्या करोगे, कोई बात नहीं, यहीं पे आ जाओ वापस इसी फॉर्मूला पे आ जाओ। सो आई विल राइट हियर व्हेन वी एन एफ आर गिवन, तो क्या करेंगे, जब v और f दिया होगा तब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। तो मिरर फॉर्मूला कुछ ऐसा है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 1/u, इसको सामने ले लो, 1/f माइनस 1/v, ठीक है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, यहाँ पे v माइनस एफ डिवाइड बाई v इंटू एफ, दैट इज इक्वल टू 1/u, ठीक है। चलिए तो ये आप क्या करोगे, v को ऊपर ला दीजिए, जैसे ही आप v को ऊपर लाएंगे ये हो जाएगा v/u, होगा आपका v/u। चलिए तो हम v को ऊपर ला देते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ, दैट इज v/u, दिख रहा है आपको, v/u इज इक्वल टू v माइनस एफ बाई एफ। अब मैग्निफिकेशन होता है माइनस v/u, मैं प्लस v/u पे तो आ चुका हूँ, मैं दोनों तरफ एक माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा, राइट। तो ये माइनस v/u और कुछ नहीं है, क्या है, ये आपका मैग्निफिकेशन है। तो आपको मैग्निफिकेशन मिल जाएगा बच्चों, चलो माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा f माइनस v बाई एफ। तो मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ v एंड f हो जाता है आपका f माइनस v डिवाइड बाई एफ। क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा f माइनस v डिवाइड बाई एफ। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन in terms of f and v, right, and this is the magnification in terms of f and u, that is f upon f minus u, right। और अगर v और f के फॉर्म में चाहिए तो f minus v अपन f। ओके, आप दोनों में से एक ही याद रखो, खाली आप ये याद रखो ना, f अपन f minus u। तो अगर v के फॉर्म में है तो इन दोनों को ऊपर नीचे करना है और u की जगह पे v रख देना है, आपको डायरेक्टली मैग्निफिकेशन मिल जाएगा। तो ये दो छोटे छोटे फॉर्मूला है जो आपको ख्याल रखने हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पे आपका रिफ्लेक्शन वाला पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट होता है न्यूमेरिकल के साथ, राइट। चलिए आगे वाला जो पार्ट होगा उसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट। पूरा जो चैप्टर है वो आपका अभी रिफ्रैक्शन के ऊपर ही चलने वाला है। बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे, इंटरेस्टिंग थियरीज आने वाली है 4 मार्क की। उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा अगले पार्ट में। ओके, ये पार्ट को यहीं पे वाइंड अप करेंगे।